वक्त मांगने हैं वो अगले 2 से 3 महीने में पूरे पैटर्न के साथ काम करते हुए चीजें आपको नजर आएंगी। दूसरी बात आप समझिए कि एक ऐसा चेहरा, इसके आतिशी को हम बार बार कह रहे हैं, कैबिनेट में सबसे ज्यादा पावरफुल मंत्री, दिल्ली सरकार में लगातार कनेक्टिविटी बनाई हुई थी, लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के जेल जाने के बाद वही ऐसी मंत्री थी जो दिल्ली सरकार में भी काम कर रही थी और पार्टी को भी संभाल रही थी। तो अब कह सकते हैं कि शायद इससे ज्यादा भरोसे का नाम तो कोई हो ही नहीं सकता था। हम अटकलें जरूर लगाते कि हो सकता है कि किसी और के नाम को फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि 3 महीने का लगभग टाइम है, 3 से 4 महीने का, और इन 3 से 4 महीने के अंतराल में किस आदमी पर या किस व्यक्ति पर, किस पर दाव लगाया जा सकता है। तो उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुलझा हुआ, समझदारी और ऐसा फैसला ये दिया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल ने शायद एक ही नट लगाया हुआ सोचने के लिए कि इससे बेहतर नाम कोई हो सकता है। और पार्टी के हिसाब से भी संगठन में मजबूती जिस तरीके से उनके अंदर है, लगातार जो उनका वक्तव्य बोलने का तरीका है, लगातार जो काम करने का तरीका सरकार के अंदर है, वो पार्टी को मजबूती देगा आने वाले दिनों में। बहुत सारे काम ऐसे हैं, पूजा दिल्ली जल बोर्ड का काम अगर बात करें तो वो रुका हुआ है। जिस तरह से पल्लवी बताई थी कि महिलाओं की जो 1000 रुपये देना था वो उसकी फाइल जो है सितंबर से अब तक रुकी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अब आतिशी को करने भी होंगे और उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को काम करना होगा। अरविंद केजरीवाल का रोल, आप देखिए गोपाल राय यहाँ पर आ चुके हैं, औपचारिक ऐलान की स्थिति बनने वाली है। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर गोपाल राय यहाँ पर औपचारिक तौर पे घोषणा करेंगे कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, तीसरी महिला मुख्यमंत्री महिला। और ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि एक सोच कि आपको वोट बैंक के जरिए भी महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करना है, आपको समझाना है कि हमने एक महिला चेहरा को आगे बढ़ाया है। तो ये भी एक रणनीति होती है चुनावी मौसम में, और उसी सोच के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव, चलिए ठीक है, जैसे कि हमने बोला भी कि गोपाल राय बाहर आ चुके हैं और औपचारिक ऐलान आतिशी के नाम का होने वाला है। सीधा आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके। दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत,
उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद ये निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला, कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। हमें कल भी इस भाजपा के षड्यंत्र से हम लड़ रहे थे, और इसलिए नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है संघर्ष को जारी रखना, भाजपा के नेताओं से, भाजपा की सरकार से, भाजपा के षड्यंत्रों से दिल्ली की जनता के कामों को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना। इन 2 जिम्मेदारियों को लेकर के नई सरकार का गठन होगा। 4:30 बजे मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे, और उसके बाद नई सरकार बनाने की दावेदारी विधायक मंडल दल की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। दोनों काम एक ही साथ होगा क्या? उसी समय दावा पेश होगा नई सरकार बनाने का? पहले मुख्यमंत्री जी अपना इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो विधानमंडल दल का जो प्रस्ताव है नेता चुनने का, वो दावेदारी का प्रस्ताव रखा है। सवाल ये है कि जब अरविंद जी इस्तीफा देने जाएंगे, उसी दौरान ये इस्तीफा देने के साथ ही आतिशी जी का नाम का भी वहीं पर प्रस्ताव किया जाएगा, या फिर भारत के बाद में फिर वो प्रक्रिया होगी? देखिए, ये दोनों प्रस्ताव अरविंद केजरीवाल जी पहले अपना इस्तीफा देंगे, और इस्तीफा देने के बाद जो नई सरकार गठन की दावेदारी है वो भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में आज ही प्रस्तुत किया जाएगा। आज ही इस्तीफा भी प्रस्तुत किया जाएगा, और नए सरकार गठन के लिए दावेदारी भी प्रस्तुत की जाएगी। जहां तक नए मंत्रिमंडल की बात है, उसके बाद जो है पार्टी बैठ करके उसके लिए निर्णय लेगी। और सारे विधायक एक साथ जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आज जो विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें जो है जो नई कैबिनेट को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है। अभी आज जो विधायक दल का नेता चुना गया है, उस दावेदारी को उस राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट का फैसला बाद में किया जाएगा। थैंक यू।